गुरुवार को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उपनगर मकरोनिया क्षेत्र में नवनिर्मित बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, सागर सांसद और क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति में किया गया। अनावरण कार्यक्रम के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बाबा साहेब के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों को मध्य प्रदेश सरकार अपनी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से जोड़ेगी। इन तीर्थों पर जाकर देश के जन जन को बाबा साहेब के जीवन संघर्ष और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की जानकारी मिल सकेगी। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का सूर्य के समान तेजस्वी चरित्र था, चंद्रमा की तरह उनका सम्मोहक व्यक्तित्व था। उनके पास ऋषियों के समान चिंतन और संतों के समान शांत और गहरा स्वभाव था। स्वामी विवेकानंद जी ने देश से अस्पृश्यता और शोषण मिटाने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना की थी जिसके पास आदि शंकराचार्य की तरह प्रज्ञा हो और गौतम बुद्ध की तरह मेधा हो। डॉक्टर अंबेडकर के भारत भूमि पर पदार्पण से स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वाहिदायो शतमिन्नो शरदान्ति देवायद्रानश्चक्राजरशन्दनो नमो पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यादीघता युगन्तो आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमरिद्रं माता शपिता शपुत्रः विश्वेदेव आदितिः पञ्चजना। विधायक जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे सागर के इस उपनगर मकरोनिया में डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगाने का काम किया है, पार्क बनाने का काम किया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि ताली बजाकर विधायक जी का आप सब स्वागत करें। हमारा देश आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है और इसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव में हम जिन महापुरुषों ने इस देश को बनाने का काम किया, ऐसे महापुरुषों के सम्मान में, ऐसे महापुरुषों के स्मरण में, चाहे उनके स्टैचू लगाने का काम हो, चाहे उनके इतिहास को जानने का काम हो, ये सारा काम पूरे देश के अंदर हो रहा है। आप अगर यात्रा करते हैं तो उसमें उस दिन देश के जिस महापुरुष की जयंती होती है, उस जयंती के अवसर पर उल्लेख किया जाता है। ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे देश के अंदर आजादी के बाद जो सरकारें बनी, उन्होंने देश के महापुरुषों को बुलाने का काम किया, देश के इतिहास को बदलकर प्रस्तुत करने का काम किया और
और देश के सामने ये रखा कि देश के अंदर जो कुछ भी किया है वो एक परिवार ने किया है। और इसलिए ऐसे हमारे देश के अनेक महापुरुष, डॉक्टर अंबेडकर साहब, जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया, आज विश्व का अगर सबसे अच्छा संविधान कोई है तो वो हमारे भारत का संविधान है, विश्व का सबसे अच्छा। और इसलिए आज विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र है तो वो हमारा भारत देश है। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है। अगर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये संविधान नहीं बनाया होता तो एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला, एक पिछड़े समाज का नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो वो बीपी सिंह जी की सरकार में, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार थी, बीपी सिंह की सरकार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी को देती है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भलाई संविधान का निर्माण किया हो, लेकिन उनका शैल चित्र लोकसभा के अंदर नहीं था। उसको भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शैल चित्र डॉक्टर अंबेडकर जी का पार्लियामेंट में लगाया गया। आज डॉक्टर अंबेडकर जी को जो पंचतीर्थ है, जहां पर उन्होंने जन्म लिया, जहां पर उन्होंने शिक्षा ली, जहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जहां पर संविधान गढ़ा 26 अलीपुर रोड, चाहे हम उसकी जहां पर उन्होंने अंतिम अपने प्राण त्यागे हो या जहां उनका परिनिर्वाण हुआ हो, ये सारे के सारे स्थान यदि महू के अंदर जन्म होता है, वो सेना, उनके पिताजी सैनिक थे, सूबेदार थे, आर्मी का वो क्षेत्र था। स्मारक बनाने की बात आई, लंबे समय तक इस लोगों को पता ही नहीं रहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी कहां पैदा हुए थे। लेकिन उस काम को उन मित्रों ने नहीं किया जो लंबे समय तक उनका नाम लेते रहे। वो काम यदि प्रारंभ हुआ तो पटवा जी की सरकार में हुआ, और जब पटवा जी की सरकार में वो भूमि अधिकृत हो गई, उसका भूमि पूजन हो गया, और फिर 2.5 साल के बाद दिग्विजय सिंह की सरकार आ गई। 10 साल तक वो सरकार रही, लेकिन उस पर एक ईंट भी उस भूमि पर, उस पवित्र भूमि पर लगाने का काम उस समय जो नाम लेते रहे उन मित्रों ने नहीं किया। वो काम किया है तो शिवराज सिंह जी ने 13 करोड़ रुपए की लागत से महू के अंदर स्मारक बनाने का काम किया, जहां पर उन्होंने शिक्षा ली थी, लंदन की वो भूमि। सागर श्री आपके शहर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेंगी आपको एडवांस मशीनरी, सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, अत्याधुनिक एमआरआई, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विस एवं एम्बुलेंस, एवं संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सारे रोगों का अब एक ही छत के नीचे इलाज, और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। सागर श्री हॉस्पिटल, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर।